हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का अष्टमय पाठ है, 8वां अध्याय, 8वां चैप्टर करेंगे। तो इसका हेडिंग क्या है? मम मातुल गृहम। मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। मातुल मामा जी का, गृहम घर, मेरे मामा का घर। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। कारक आपने पढ़े हिंदी में। हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक आता है? कर्म कारक आता है। कौन सा कारक आता है? कर्म। कर्म का क्या होता है? चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, इस पाठ का हिंदी अर्थ करते हैं। अहम माधव। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं माधव हूं। इदानीं मम ग्रीष्म अवकाशा सन्ति। अब मेरी गर्मी की छुट्टियां हैं। ग्रीष्म अवकाशा, ग्रीष्म अवकाश का मतलब क्या होता है? गर्मी की छुट्टियां। ग्रीष्म, शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म अवकाशा, गर्मी की छुट्टियां। ग्रीष्म अवकाश है, गर्मी की छुट्टियां हैं। अहम मम माता च दिल्ली नगरम गच्छा। माधव है, वो क्या कह रहा है कि मैं माधव हूं, अब मेरी गर्मी की छुट्टियां हैं। अहम मैं, मम माता च मेरी माता जी और मैं कहाँ जाएंगे? दिल्ली नगरम गच्छावः, हम दोनों दिल्ली नगर जाते हैं। गच्छ धातु रूप चला है इसमें, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? अहम मैं, मम मेरी माताजी और मैं, हम दोनों कहाँ जाएंगे? दिल्ली नगर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। क्यों? तत्र मम मातुल गृहम अस्ति, वहां मेरे मामा जी का घर है, मामा रहते हैं वहां। मम मातुलै मातुली, मम अग्रजा राधिका च तत्र वसन्ति। अभी क्या कह रहा है? तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां। तत्र अव्यय शब्द आ गया, ठीक है। मैं ये कठिन शब्द आपको बता रही हूँ, फिर इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद मैं आपको अलग से लिखकर बता देती हूँ। तो इसमें क्या कहा है? तत्र मम मातुल गृहम अस्ति, वहां मेरे मामा जी का घर है। मम मातुल है, मेरे मामा जी, मातुली मामी जी। मम अग्रजा, अग्रज होता है बड़ा भाई और अनुज होता है छोटा भाई। बताया था आपको लास्ट, पिछले चैप्टर में बताया था, लास्ट वीडियो में। तो यहाँ है अग्रजा, अग्रजा का मतलब बड़ी बहन। मम अग्रजा राधिका च तत्र वसन्ति। अब वो क्या कह रहा है बच्चा? माधव कह रहा है कि मेरे मामा जी, मामी जी, मेरी बड़ी बहन राधिका वहां रहते हैं। मेरे मामा, मामी और जो मेरी बहन है, मामा की लड़की बहन होती है, तो उसने क्या कहा? और मेरी बड़ी बहन राधिका वहां रहते हैं। मम मातुलै एक अधिकारी अस्ति। वो क्या कह रहा है कि मेरे जो मामा जी हैं वो एक अधिकारी हैं। मातुली च अध्यापिका अस्ति, और जो मेरी मामी जी हैं वो एक अध्यापिका, शिक्षिका है, टीचर है। मामा जी तो अधिकारी हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिशियल, और मामी जो हैं वो क्या हैं? अध्यापिका हैं, शिक्षिका। मम अग्रजा महाविद्यालयम गच्छति, मेरी जो बड़ी बहन है, जो बता रहा था ऊपर, जो मामा जी की लड़की है राधिका, वो क्या करती है? महाविद्यालयम गच्छति। महाविद्यालयम का अर्थ क्या होता है? कॉलेज में। वो कॉलेज में जाती है, महाविद्यालय जाती है। सा विज्ञानम पढ़ती, वह क्या पढ़ती है? विज्ञान पढ़ती है। उसके पास क्या है? विज्ञान है, साइंस है। सा गणितम संस्कृतम अपि जानाति, वह, उसको और किस किस सब्जेक्ट का ज्ञान है, वो क्या क्या जानती है?
सा गणितम संस्कृतम अपि जानाति, वह गणित और संस्कृत भी जानती है। विज्ञान साइंस तो उसने ले रखी है, उसके साथ साथ वो गणित और संस्कृत भी जानती है। सा मधुराणी गीतानि गायति, वह मधुर गीत गाती है। कविता अपि लिखती, और क्या करती है, कविता भी लिखती है। सा मां विज्ञानम संस्कृतम च पाठयति, वह मुझे क्या करती है, विज्ञान और संस्कृत पढ़ाती है। वो जो मामा जी की लड़की है राधिका, वो इसे माधव को क्या करती है, विज्ञान और संस्कृत भी पढ़ाती है। अहम श्लोकान सम्रामी गायामी च, मैं क्या करता हूँ, श्लोक याद करता हूँ और गाता हूँ। संस्कृत के श्लोक है उनको पहले लर्न करता है, याद करता है और फिर उनको गाता है। समर का मतलब याद करना, गाय का मतलब गाना, उनको याद करता है और गाता है। अहम प्रातः अम्बाम मातुलम मातुलिम च नमामि, अभी बच्चा क्या कह रहा है कि मैं सुबह क्या करता हूँ, अहम प्रातः अम्बाम, मैं सुबह अपनी माता जी को, मातुलम मामा जी को, मातुलीम च नमामि, और मामी जी को नमस्कार करता हूँ। सायं यदा मातुले गृहम आगच्छति, सायंकाल को, शाम को, यदा, यदा का क्या होता है, जब, यदा जब, ये भी अगले शब्द है। शाम को जब मामा जी क्या करते हैं, घर आते हैं। सायं यदा मातुले गृहम आगच्छति, शाम को जब मामा जी घर आते हैं। तदा स माम मनोरंजका कथा श्रावयति, तब वह मुझे क्या, मनोरंजक, जो रुचिकर कहानी होती है, मन को अच्छी लगने वाली कहानी होती है, वो मुझे सुनाते हैं। श्राव्यति सुनाते हैं। अहम मातुलम हास्य कणिका श्राव्यामि, हास्य कणिका, हास्य कणिका का अर्थ क्या होता है, चुटकुला। फिर मैं क्या करता हूँ, मामा जी को चुटकुला सुनाता हूँ। हास्य, हास्य का होता है हंसना, ठीक है। हास्य कणिका, जो चुटकुला होता है वो सुनाता हूँ। आवाम परस्परम हसावे आनंदम च कुर्वै, फिर हम दोनों क्या करते हैं, मामा जी क्या करते हैं, मुझे कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं जो मन को अच्छी लगती है, रुचिकर, और मैं उनको हास्यप्रद, जो हंसी मजाक के जो चुटकुले होते हैं वो सुनाता हूँ। फिर हम दोनों क्या करते हैं, परस्परम, आपस में हंसते हैं और आनंद करते हैं, मजे करते हैं। आवाम प्रतिदिनम प्रातः उद्यानम गच्छावै, हम दोनों क्या करते हैं, प्रतिदिन, प्रातः सुबह, उद्यानम गच्छावै, बगीचे में जाते हैं। तत् विशालम सुंदरम च उद्यानम अस्ति, वह क्या है, उद्यान कैसा है, विशाल, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, विशालम सुंदरम, वो बगीचा है वो कैसा है, विशालम, विशाल, बड़ा, और सुंदर है। सुंदरम, बगीचा क्या है, बहुत बड़ा है और सुंदर है। तत्र विशालान वृक्षान विविधान खगान पश्यामि, वहां ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वृक्षों पर, विशालान वृक्षान, बड़े बड़े वृक्षों पर, विविधान खगान पश्यामि, अनेक तरह के पक्षियों को मैं देखता हूँ। खग, खग क्या होता है, पक्षी, खगान, पक्षियों को देखता हूँ। उद्यान में क्या है, बड़े बड़े वृक्ष हैं और मैं उन वृक्षों पर, उन पेड़ों पर तरह तरह के पक्षियों को देखता हूँ। विविध वर्णानि पुष्पाणि उद्यानम मनोहरम कुर्वन्ति, विविध, अनेक तरह के, वर्णानी, रंगों के, वर्ण क्या होता है, रंग, पुष्पाणि, फूल, उद्यान को क्या करते हैं, मनोहरम,
मनोहर का मतलब क्या होता है? मन को भरने वाला। जो पुष्प हमें अच्छे लगते हैं तो उस उद्यान में क्या है? अनेक तरह के, अनेक रंगों के फूलों से वह जो उद्यान है, बगीचा है, वो मन को भरता है, मन को प्रसन्न करता है। पौने अपि शीतलः शुद्धः च भवति। और जो हवा है वो भी क्या होती है? शीतल। शीतल का अर्थ होता है ठंडा। शुद्धः च भवति, और शुद्ध होती है। सुबह सुबह जब हम उद्यान में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के जो फूल हैं वो अनेक रंगों के होते हैं, जो क्या करते हैं? मन को अच्छे लगते हैं। और वो जो हवा चलती रहती है वो भी कैसी होती है? शीतल, ठंडी होती है और शुद्ध होती है, पवित्र होती है। मातुलः तत्र भ्रमणम। मामा जी क्या करते हैं? वहां पर घूमते हैं। व्यायामम च करोति, और व्यायाम करते हैं। स कथ्यति, वह कहते हैं। यथा वृक्षम विना जीवनम न अस्ति। क्या कहते हैं? कि जिस तरह से वृक्ष के बिना जीवन नहीं होता, यथा आगे शब्द है, तथा एव व्यायाम बिना जन स्वस्थ न भवति। वैसे ही व्यायाम के बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं होता है। किस तरह से? वो क्या कहते हैं? यथा वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति, कि जिस तरह से वृक्ष के बिना जीवन नहीं है, तथा एव व्यायाम बिना जन स्वस्थ न भवति, उसी तरह से व्यायाम के बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे हम क्या रहें? स्वस्थ रहें। पहला सुख निरोगी काया है, कहा है किसी ने, ठीक ही कहा है। क्या होता है? कि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। तो मामा जी ने क्या कहा अंत में? वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से वृक्ष के बिना जीवन नहीं होता है, यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, वैसे ही व्यायाम के बिना यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे तो जो मनुष्य होता है वो स्वस्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो है इसका हिंदी अनुवाद। इसको मैं एक नोट्स में लिख रही हूँ, आप उसको देख देख कर अपना हिंदी अनुवाद अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। अब इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? कठिन शब्दों के अर्थ। जब तक आप शब्दार्थ याद नहीं करेंगे, पाठ का हिंदी अर्थ नहीं कर पाएंगे, तो इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए आप। सबसे पहले है ग्रीष्म अवकाशः। ग्रीष्म अवकाशः का मतलब क्या होता है? गर्मी की छुट्टियां। गर्मी की छुट्टियां होती है, ग्रीष्म अवकाश होते हैं। आप गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाते हैं, कोई बुआ जी के जाता है, नानी के पास जाते हैं, मामा जी के जाते हैं ना, तो ग्रीष्म अवकाश है गर्मी की छुट्टियां। ठीक है, उसके बाद है मातुल है। मातुल क्या होता है? मामा जी, अभी आपको बताया था। चलो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, छुट्टियां, डबल टाइप आता है। ठीक है, उसके बाद है मातुल है। मातुल होता है मामा। मातुल का क्या होता है? मामा। और मातुली, मातुली होता है मामी। मातुली मामी। मातुल है मामा, मातुली मामी। महाविद्यालय, महाविद्यालय होता है कॉलेज। महाविद्यालय का क्या होता है? कॉलेज। महाविद्यालय, विद्यालय स्कूल होता है, महाविद्यालय कॉलेज होता है, कॉलेज। ठीक है, उसके बाद है यदा। यदा भी आपको बताया था, यदा अव्यय शब्द है। यदा का अर्थ होता है जब,
और तदा का अर्थ होता है तब। यदा जब, तदा, तदा का अर्थ होता है तब। उसके बाद है हमारा श्राव्य। श्राव्य होता है सुनाना, श्रवण सुनना और श्राव्य सुनाना। श्राव्य का क्या होता है? सुनाना। फिर है हमारा हास्य कणिका। हास्य कणिका होता है चुटकुला। हास्य कणिका, हास्य कणिका, इसका अर्थ क्या होता है? चुटकुला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विविध। विविध होते हैं अनेक प्रकार के। विविध अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के विविध। फिर आता है हमारा मनोहर। मनोहर का अर्थ होता है आकर्षक, जो मन को अच्छा लगता है। मनोहर, आकर्षक। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कथ्य। कथ्य का अर्थ होता है कहना। कोई भी बात हम कहते हैं कथ्य। कथ्य का अर्थ क्या होता है? कहना। कथ्य कहना। अधिकारी, आपको अभी बताया था, ऑफिसर होता है जो, वो होता है अधिकारी। फिर है ज्ञा। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ज्ञात होना, जानना। किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं उसे क्या बोलते हैं? ज्ञा। ज्ञा का अर्थ है जानना। ठीक है। नेक्स्ट अधुना। अधुना का अर्थ होता है अब। अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब। एक मैंने आपको बताया था अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज, है ना? अधुना अब और अद्य आज, ये हैं आपके इस चैप्टर के शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, कठिन शब्दों के अर्थ। एक देखिए, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि आपने हिंदी में पढ़ा है काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। कितने होते हैं? काल होते हैं 3। काल के भेद 3 होते हैं। एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भविष्य काल। काल हो गए 3। काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल जो बीता हुआ काल होता है, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि समय के, बीते हुए समय का पता चलता है कि जो काम हम पहले कर चुके, पास्ट, वो क्या होता है? भूतकाल। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, अब पढ़ चुका, वो पढ़ा, उसने पढ़ा था। मैं कल बाजार गया था। ठीक है। तो वो होता है भूतकाल, बीते हुए समय का पता चल रहा है। एक होता है वर्तमान काल, जो प्रेजेंट, जो आज काम हम कर रहे हैं, वो होता है वर्तमान काल। और एक होता है भविष्य काल, फ्यूचर, इन फ्यूचर, हम फ्यूचर में करेंगे, उसको कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, वो होता है भविष्य काल। तो इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? वर्तमान। वर्तमान होता है अद्य,
आज। बताया था आपको, ये दे और ये होता है, ए दे हलंत ये, अद्य। भूतकाल को हम बोलते हैं है, बीता हुआ काल। और भविष्य को बोलते हैं स्व। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। तो है बीता हुआ, अद्य आज, स्व आने वाला कल। ठीक है, तो ये काल के भेद हो गए, आपको पता होना चाहिए। जो आज चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, उसको हम संस्कृत में अद्य बोलते हैं, आज। बीत गया उसको बोलेंगे है, और आने वाले समय को हम क्या बोलेंगे, स्व। तो ये अद्य का प्रयोग हुआ है। अब वो बोल रहा है कि मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, जा रहा हूं, हैं। उसके बाद वो पीछे का बता रहा है कि हम वहां पर क्या क्या करते थे। जब मामा के घर जाते थे तो कैसे कैसे मामा जी के साथ बच्चा बगीचे में जाता है, घूमने जाता है, और जो मामा जी की लड़की है, बड़ी बहन है, वो उसे क्या क्या पढ़ाती है, वो सब इस चैप्टर में, इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो आप इस वीडियो को सुनते हुए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे, और हिंदी अर्थ आपको मैं लिखकर नोट्स भेज रही हूँ। आप उसमें देखकर अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे, और इन शब्दार्थ को आप याद करेंगे। आगे जो एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।